हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द CSC गेट हब। प्रीवियस पार्ट जो था कंपाइलर का, उसमें हमने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर एंड सारे फेजेस को हमने शॉर्टली डिस्कस किया था। अब इस पार्ट से हम क्या कर रहे हैं, सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे आज इस पार्ट में हम लेक्सिकल एनालाइजर, जो फर्स्ट फेज है कंपाइलर का, हम वो डिस्कस करेंगे। अब लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है, टोकन जनरेट करता है और किस तरह के एरर्स फाइंड आउट करता है, लेक्सिकल एरर्स फाइंड आउट करता है। ठीक है, अब उन एरर्स को कौन हैंडल करेगा, एरर हैंडलर, जो अनदर फेज होते हैं, जो कॉमन फेज है हर फेजेस के लिए। आफ्टर दैट उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं। जो लेक्सिकल एक्चुअल में वो क्या करता है, नंबर ऑफ टोकन्स फाइंड आउट करेगा, फाइनल जो टोकन्स हैं। तो इसमें से जो क्वेट के क्वेश्चंस बनेंगे वो आपका सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। लेक्सिकल एनालाइजर का सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है जिसमें वो आपको एक प्रोग्राम दे देंगे एंड देन फाइनली वो पूछेंगे हाउ मेनी नंबर ऑफ टोकन्स आर जनरेटेड इफ वी विल पास दिस प्रोग्राम और अ सोर्स कोड वट एवर दे वांट टू से फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइजर फेज ऑफ द कंपाइलर। अगर हम लेक्सिकल एनालाइजर फेज में से इस प्रोग्राम को पास करेंगे तो कितने नंबर ऑफ टोकन्स वो जनरेट करेगा, यही क्वेश्चन आता है आपका। तो वो भी हम देखेंगे आज के क्वेश्चन में कि कितने टोकन्स हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देन नंबर ऑफ टोकन्स कितने आते हैं किसी भी प्रोग्राम के, उसके अकॉर्डिंग। ओके, एक दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। सबसे पहले हम फंक्शनैलिटी डिस्कस करते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर क्या क्या करता है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली लेक्सिकल एनालाइजर में हमने हमारा कोड पास किया। सभी कंपाइलर्स, मैक्सिमम कंपाइलर्स क्या करते हैं, प्रोग्राम को रीड करेंगे। किस तरह से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट फंक्शनैलिटी की तो क्या है, इट रीड्स द सोर्स प्रोग्राम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले तो वो क्या करेगा, रीड करना शुरू करेगा हमारे प्रोग्राम को लेफ्ट टू राइट। ओके, देन सेकेंड स्टेप इज व्हाट, और रीडिंग उसकी किस तरह चलेगी, वन करेक्टर एट अ टाइम। एक टाइम पे वो क्या करेगा, सिर्फ वन करेक्टर। हमारे जो सोर्स प्रोग्राम है उसमें क्या कर रहा है, वन करेक्टर एट अ टाइम। एक टाइम पे वन करेक्टर को रीड करके आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। ठीक है, आफ्टर दैट ये क्या करेगा, इट ब्रेक्स द source program or code, let me write the source code, into number of tokens। वो उसको क्या करेगा, पहले तो वो सोर्स कोड को रीड करेगा, देन उस कोड को क्या, ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, टोकन जनरेट कर रहा है ना, तो उस कोड के लिए क्या करेगा, उस कोड को ब्रेक कर देगा और उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देगा, टोकन जनरेट करेगा। ठीक है, देन एक और फंक्शनैलिटी ऑब्वियसली क्या, लेक्सिकल एरर चेक करता है। तो एक फंक्शनैलिटी क्या होगी, इट डिटेक्ट्स लेक्सिकल एरर्स, ओके, प्रेजेंट इन दैट प्रोग्राम। अनदर फंक्शनैलिटी इज व्हाट, ये क्या करता है, जो हमारा लेक्सिकल एरर है, जब ये टोकन जनरेट करता है ना, तो वाइट स्पेस को सिंपली इग्नोर कर देता है। क्यों, क्योंकि व्हाइट स्पेस जस्ट सेपरेशन शो करने के लिए है। एक्चुअल में प्रोग्राम में व्हाइट स्पेस की कोई नीड नहीं है। तो ये क्या करेगा, व्हाइट स्पेस और जो कमेंट लाइंस होती है उनको क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। तो इट एलिमिनेट्स व्हाइट स्पेस एंड कमेंट लाइंस। जितनी भी कमेंट्स हैं एंड वाइट स्पेसेस हैं उसे ये क्या कर देता है, एलिमिनेट करता है लेक्सिकल एनालाइजर। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कमेंट्स की हमें कोई रील नहीं है। कमेंट्स हम प्रोग्राम में क्यों डालते हैं, ताकि जो हमारा व्यूवर है, जो उस प्रोग्राम को देख रहा है, ऑब्वियसली आप प्रोग्रामर को क्लियरली पता है कि उस स्टेप पे वो क्या हो रहा है, लेकिन जो व्यूवर है, जिसे प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है, वो उन कमेंट्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई करता है कि इस पर्टिकुलर लाइन में ये परफॉर्म हो रहा है। लाइक अगर हम A+ भी कर रहे हैं, देन वी विल राइट इन अ कमेंट एडिशन ऑफ टू वैल्यूज और वेरिएबल्स वटेवर। तो वो चीज़ क्या है, कमेंट लाइन सिर्फ यूज़र के लिए या जो व्यूअर है उसके लिए होती हैं। एक्चुअल में उन कमेंट लाइन का कोई प्रोग्राम में कोई रोल नहीं होता है। दैट्स वाई वाइट स्पेस एंड कमेंट लाइन्स को तो क्या करेगा, ये एलिमिनेट कर देगा। देन और क्या करेगा, नंबर ऑफ लाइंस मेंटेन करेगा कि हमारे प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, वो भी कौन करेगा, लेक्सिकल एनालाइजर मेंटेन करके रखेगा। तो ये क्या करेगा, इट मेंटेन्स नंबर ऑफ लाइंस इन अ प्रोग्राम। पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस है वो मेंटेन करेगा। देन सिंबल टेबल, ऑब्वियसली सिंबल टेबल जो हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था हर फेजेस से कनेक्टेड था, तो ये क्या करेगा, सिंबल टेबल भी मेंटेन करेगा। इट
और कंस्ट्रक्ट करेगा, इट कंस्ट्रक्ट सिंबल टेबल। सिंबल टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा वो अभी हम देखेंगे। एंड ये क्या करता है, एट लास्ट जब ये सारे काम कर लेता है तो फाइनली वो क्या करता है, टोकन्स को रिटर्न करता है। किसे, इसका जो नेक्स्ट फेज होता है फर्दर जो, और नेक्स्ट फेज कौन सा होता है, सिंटैक्स एनालाइजर। तो ये क्या करेगा, वहां से जो टोकन जनरेट हुए हैं एट लास्ट उन टोकन्स को वो क्या करेगा, इट रिटर्न्स टोकन्स टू द सिंटैक्स एनालाइजर। जो नेक्स्ट फेज है उसे वो क्या कर देगा, टोकन्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब वो टोकन्स क्या होते हैं, हम कब से टोकन्स की बात कर रहे हैं, तो टोकन्स क्या होते हैं हम वो लिख लेते हैं। टोकन्स हमारे कुछ फिक्स्ड हैं जिन्हें हम टोकन्स के फॉर्म में जनरेट करेंगे। अब वो क्या चीज़ हैं, फर्स्ट इज या तो कीवर्ड या आइडेंटिफायर की हम बात करें तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज बेसिकली व्हाट, वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं, आईडीज या आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर, ओके। इन दोनों को आप सेपरेट लिखना चाहो तो सेपरेटली लिख दो, अगर आप सेपरेट लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक में लिखना चाहो तो एक में, क्योंकि इनके बेसिकली वो जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाता है ना, टोकन्स बेसिकली आइडेंटिफाई कैसे करता है इनको, वो ऑटोमेटास जनरेट करता है। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर का कॉमन ऑटोमेटा बनता है। ठीक है, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है। नेक्स्ट किसके लिए हो सकता है, कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। जो चीज़ें एक प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफाइंड हैं वो चीज़ें, ऑपरेटर्स हो सकते हैं। एंड देन लास्ट क्या हो सकता है, हमने कोई पंक्चुएशन सिंबल यूज़ किया हो, पंक्चुएशन सिंबल। ये चीज़ें जो हमारे कीबोर्ड पे होती हैं वो सब चीज़ें। कीवर्ड्स कौन से होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं तो कोई एक दो एग्जांपल्स लें, लाइक इंट। वो चीज़ें जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, जिनकी ऑलरेडी मीनिंग डिफाइंड है हमारे प्रोग्राम में, वो चीज़ें क्या है, कीवर्ड्स होते हैं। लाइक इंट हो गया, फ्लॉट हो गया, प्रिंट एफ हो गया। अगर हम सी की बात करें तो ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी डिफाइंड हैं, इनके मीनिंग हमारे प्रोग्राम में डिफाइन है कि इंट का ये मतलब है। मीनिंग जिनके डिफाइंड हो वो क्या होते हैं, कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर इज वेरी बेसिकली इट इज़ अ वेरिएबल। जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं ना, ए बी सी एक्स वाई जेड वट एवर इट इज़, तो वो क्या है, हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ तो ए बी सी अप टू सो ऑन, कैपिटल स्मॉल कॉम्बिनेशन यूजिंग अंडरस्कोर, वो अलग अलग रूल्स हैं अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग। वो हमारे क्या है, यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम क्या आइडेंटिफायर बोलते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट में क्या आ सकते हैं हमारे 10 20 30 लाइक सो ऑन, ये सब हमारे क्या है, कॉन्स्टेंट है। ऑपरेटर्स इज व्हाट, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस एंड ये सारे जो हमारे सिंबल्स हैं, इक्वल लेस देन, वो सारे जो हैं वो सब क्या हैं, ऑपरेटर्स। नेक्स्ट पंक्चुएशन सिंबल्स क्या होते हैं, लाइक पैरेंथेसिस की बात करें तो ये हो गए, कर्ली ब्रेसेस होंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकते हैं, कॉलन हो सकता है, सेमी कॉलन हो सकता है। जो स्पेशल सिंबल्स हैं ना वो सब क्या है, हमारे पंक्चुएशन सिंबल्स हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके लिए वो क्या करता है, टोकन जनरेट करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, टोकन क्या डिस्क्राइब करते हैं, कैटेगरी ऑफ द इनपुट। जो हमने इनपुट दिया है, हमारा जो सोर्स कोड है वो क्या हमारा इनपुट है, उस इनपुट में पर्टिकुलर चीज़ें किस कैटेगरी से बिलोंग कर रही है। वो वेरिएबल है तो वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। अगर वो ऑलरेडी उसका मीनिंग डिफाइंड है तो वो किससे बिलोंग कर रहा है, कीवर्ड से बिलोंग कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, कैटेगरी डिफाइन बताएगा। टोकन डिस्क्राइब्स द कैटेगरी ऑफ द इनपुट, कि वो किस टाइप का है। ठीक है, तो बेसिकली हर प्रोग्राम जो होते हैं, अगर हम इनडायरेक्टली बोलें तो वो क्या है, ग्रुप ऑफ टोकन्स ही हैं। ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ टोकन, क्योंकि इन्हीं सब से मिलके ही तो हमारा प्रोग्राम बनता है। तो ये सब क्या है, ग्रुप ऑफ टोकन्स हैं। अब इसी में एक टर्म आ जाता है लेग्स में, जो हम टोकन्स बोल रहे हैं, समटाइम दे आर कॉल्ड एज लेग्स में टू। लेग्स में बेसिकली क्या होता है, लेग्स में ओके। अब लेग्स में क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं हमारे प्रोग्राम के, जिन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम चेक कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमारा जो लेक्सिकल एनालाइजर वो कह रहा है वन बाय वन कैरेक्टर को रीड करके देन टोकन आइडेंटिफाई करता है। तो लेग्स में क्या है हमारा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इन द सोर्स प्रोग्राम, या इनपुट आप बोलना चाहो तो इनपुट, क्योंकि ऑब्वियसली इसका इनपुट क्या है हमारा, सोर्स प्रोग्राम। दैट इज अ वैलिड टोकन। अगर वैलिड टोकन है वो, अगर वो वैलिड है,
क्यों? क्योंकि वहां से हमें ये पता करना है कि क्या वो टोकन वैलिड जनरेट हो रहा है या नहीं। अगर वो गलत है तो डेफिनेटली क्या आएगा, एरर आएगा। अगर वो गलत नहीं है तो उस वैलिड टोकन को हम क्या बोलेंगे, नोन एज लेग्स में। वैलिड जितने भी टोकन्स हैं, जो वैलिड टोकन्स आ रहे हैं, वो सब क्या होते हैं, लेग्स में होते हैं। एनी सीक्वेंस ऑफ करेक्टर नॉट आर दोज आर नॉट वैलिड टोकन्स, देन इट इज एन लेक्सिकल एरर। अगर कोई टोकन वैलिड टोकन, अगर हमारे प्रोग्राम में कोई वैलिड टोकन नहीं है तो वो क्या होगी, लेक्सिकल एरर होगी। अगर वो वैलिड टोकन है तो उस वैलिड टोकन को हम क्या बोलेंगे, लेग्स में बोलेंगे। ओके, अब वो रिकॉग्नाइज कैसे करता है, बेसिकली कीवर्ड्स आइडेंटिफायर से। जो भी हमने अभी टोकन्स की बात की वो हमें अभी जिस तरह वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटा ड्रॉ करेगा। उस ऑटोमेटा में वो उसको पास करेगा, देन ऑटोमेटाज ऑलरेडी ड्रॉ है क्योंकि हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ टाइप के टोकन्स है ना। ऑटोमेटाज ऑलरेडी हमारे कंपाइलर में ड्रॉ होते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, चेक करता है। एंड फाइनली ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस किस पे होती है, जब वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये देखते हैं कि किस तरह से ऑटोमेटाज उसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले हम वही फर्स्ट लेते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था, कीवर्ड और आइडेंटिफायर। तो फर्स्ट यहाँ लेते हैं कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर। अब इनके लिए कॉमन होता है, क्यों? क्योंकि कीवर्ड्स बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही तो होते हैं। लाइक 4 हो गया तो FOR का वो है कॉम्बिनेशन, इंट में INT हो गया, इस तरह से हमारे क्या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ही हैं। और आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होता है, स्टार्टिंग विद अ कैरेक्टर और अ लेटर, वट एवर वी वांट टू से, देन एनी नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, अगर आपने उसके रूल्स पढ़े हो वेरिएबल, तो फर्स्ट जो टॉप मोस्ट रूल होता है उसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल, वो तो बात के हैं कि वो एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, एक लेंथ होती है हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। बट जो हर किसी में वैलिड एक वेरिएबल की डिक्लेरेशन के लिए जो वैलिड आइडेंटिफायर की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है कि फर्स्ट जो लेटर, फर्स्ट जो भी है आएगा आपका सिंबल, वो क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको एक्सप्रेशन में शो करूं तो फर्स्ट एग्जाम में लेटर को L से शो करूँ, लेटर, देन लेटर या डिजिट, आफ्टर दैट आप डिजिट यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट तो क्या होना चाहिए, हमेशा लेटर ही होना चाहिए, वही वैलिड होता है, फर्स्ट लेटर ही वैलिड है। आफ्टर दैट लेटर या डिजिट में से कुछ भी हो, कोई भी कॉम्बिनेशन हो वो चलेगा, लेकिन फर्स्ट क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। आफ्टर दैट आप अंडरस्कोर यूज करके लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, देन ऑल वो सब ऑलरेडी हमारे ऑटोमेटा में होता है कि अगर अंडरस्कोर है तो फिर वो किस तरह से उसको प्रोसीड करेगा। बट फर्स्ट कंपल्सेशन क्या, लेटर होना चाहिए। और अगर वही सिर्फ कीवर्ड की बात करें तो वो क्या होगा, सिर्फ लेटर्स का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ लेटर्स आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए वो क्या करेगा, एक ऑटोमेटा ड्रॉ कर देगा। वो किस तरह से करता है हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, नॉट ऑल। वो एक्चुअल में क्या करेगा, अगर इस फॉर्मेट है लेटर, देन लेटर या डिजिट में से कुछ भी आए, उसके बाद अदर में बेसिकली व्हाट, सेमीकोलन की बात करते हैं, तो लाइक दैट। इसके बाद कुछ भी हो, वो चीज़ आपके पर्टिकुलर एक ग्राम उस पर डिपेंड करेगी, लैंग्वेज पे, क्योंकि हर लैंग्वेज में फिक्स कितना है, इतना है कि पहला लेटर देन एनी कॉम्बिनेशन बने। लेंथ कुछ भी हो वो अलग अलग लैंग्वेज में वेरी करती है, तो यहाँ पे वो अदर में आ जाएगा। और उसके बाद वो अगर फाइनल पे पहुंच रहा है तो यहाँ से वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा व्हाट, ID। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में ही उसको कुछ अदर मिल गया, यहाँ पे L की बजाय उसको कुछ और ही मिल गया, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वैलिड नहीं है। तो यहाँ से हम ऑब्वियसली हम जब उसमें फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते थे तो वो चीज़ जो हमें एक्सेप्ट नहीं करनी, हम उसे किस में भेज देते हैं, डेड स्टेट में। तो यहाँ वो क्या हो जाएगा, डेड स्टेट। सेल्फ लूप दे दो, लेटर या डिजिट आपको जो भी देना है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम प्रॉपर कोई ऑटोमेटा नहीं। बट एक्चुअल में ये फॉर्मेट होता है कीवर्ड को चेक करने का या आइडेंटिफायर को चेक करने का। किस तरह से चेक करेगा, अगर वो पहला लेटर हो देन एनी नंबर ऑफ लेटर से डिजिट के कॉम्बिनेशन बने, आफ्टर दैट अदर आते ही वो फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए और रिटर्न कर दे कि भाई वो क्या है, एक ID है। सिमिलरली अगर वो कीवर्ड की बात करें तो वो क्या करता है, ऑलरेडी एक कीवर्ड टेबल बना के रखता है। क्यों? क्योंकि हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स फिक्स हैं। लाइक अगर हम बात करें C में 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो इस तरह से हर लैंग्वेज में कीवर्ड फिक्स हैं। तो ऑलरेडी फाइनाइट ऑटोमेटा है, फाइनाइट मेमोरी है, वो उतनी चीज़ें स्टोर कर सकता है। अगर हम नॉर्मली कुछ कीवर्ड्स स्टोर करें तो लाइक इंट कर दिया मैंने, इफ हो गया, एल्स हो गया, कैर हो गया, फ्लॉट हो गया, प्रिंटफ हो गया, लाइक दैट। इस तरह से वो यहाँ के कीवर्ड टेबल मेंटेन करके रखता है, व्हाट, कीवर्ड टेबल। ठीक है, अगर वो यहाँ पे कुछ भी आ रहा है वो इससे मैच करता है तो यहाँ से तो वो क्या रिटर्न करेगा कि वो कीवर्ड है।
और अगर इस तरह से कुछ पैटर्न मिलता है तो यहाँ से क्या रिटर्न करेगा, आईडी रिटर्न करेगा कि वो एक क्या है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, हेयर एल इज फॉर लेटर, अभी जस्ट मैंने बताया था एल लेटर एंड डी इज फॉर डिजिट। एक बार मेंशन भी कर देती हूँ ताकि याद रहे आप लोगों को। ओके, तो ये हो गया कीवर्ड या आइडेंटिफायर को किस तरह से चेक करता है। उसी तरह से अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, बेसिक ऑपरेटर्स एक आधे लेके उसके लिए हम ऑटोमेटा बना लेते हैं। जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो उतने उसके इनपुट्स बन जाएंगे। इनिशियल, देन ऑपरेटर्स में क्या हो सकता है, या तो डायरेक्टली आपको प्लस मिले, इधर कुछ ऑपरेंड्स मिले, देन उसके बाद प्लस मिले, माइनस मिले, लाइक दैट, या फिर आपके कई बार क्या होते हैं प्लस इक्वल भी मिल जाता है, माइनस इक्वल भी मिल जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, तो उस तरह से हम उसको किस तरह से लेंगे, प्लस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है। तो वो क्या है, अगर आपको सिर्फ प्लस मिलता है देन अदर, अदर इज फॉर एक्सेप्टेंस, जैसे हमने यहाँ अदर के लिए एक्सेप्टेंस, अगर इनिशियली अदर मिल गया देन फॉल्स, उसके बाद अदर मिल रहा है देन हम उससे एक्सेप्टेंस पे पहुंचा रहे थे। तो यहाँ पे भी सेम प्लस, उसके बाद अदर में आपके क्या कोई ऑपरेंड हो सकता है। आफ्टर अगर मैं प्लस प्लस की बात करूँ तो यहाँ क्या होगा, प्लस देन एक और प्लस, आफ्टर दैट अदर एंड देन फाइनल स्टेट। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माइनस देन इट्स माइनस एंड देन अदर। ओके, माइनस माइनस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एंड देन अदर। अगर मैं डबल इक्वल की बात करूं, क्योंकि ये क्या होता है, डबल इक्वल हमारे चेक करने के लिए होता है, सिंगल इक्वल फॉर असाइनमेंट। ओके, एंड ये क्या कंपेयर करने के लिए होता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो इसमें भी वेरिएशन आ जाएगा। अगर सिंगल इक्वल देन अदर मिल रहा है तो फाइनल पे, अगर इक्वल का कंपैरिजन करना है आपको, मतलब उसमें कंपैरिजन वाला इक्वल है तो इक्वल देन वन मोर इक्वल एंड देन अदर, लाइक दैट। बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, हमने कुछ ऑपरेटर्स के लिए ऑटोमेटा बनाया। इस तरह से वो क्या कंप्लीट ऑटोमेटा बना के रखता है सभी जितने भी आपके वो होते हैं ऑपरेटर्स होते हैं उसके लिए। और इसके अकॉर्डिंग वो क्या बताएगा आपको, वैलिड ये बताएगा कि वो एक ऑपरेटर है, मतलब उस ऑपरेटर के लिए वो किस तरह से टोकन रिटर्न करेगा, यहाँ से चेक करेगा, अगर वो फाइनल पे पहुँच रहा है देन वहाँ से वो क्या बोल देगा कि ये क्या है, एक ऑपरेटर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कांस्टेंट के लिए अगर हम बात करें। कांस्टेंट मैंने अभी जस्ट आपको जैसे बताया, लाइक 10, 20, 30, ये हमारे जो डिजिट्स हैं ये हमारे कांस्टेंट में आ गए। या हम इस तरह से देखें, अगर नॉर्मली इंटीजर, ये क्या है इंटीजर है, तो फर्स्ट अगर मैं इंट ले लेती हूँ तो इंट के लिए क्या होगा, इंट में क्या होते हैं विदाउट एनी डेसिमल। ओके, नॉन डेसिमल वैल्यूज क्या होंगी इंटीजर। तो क्या करेगा वो 0 to 9 में से कुछ भी मिले आपको, देन एनी नंबर ऑफ 0 to 9 मिले, आफ्टर दैट अदर से फाइनल स्टेट। ओके, दिस इज फॉर इंट। सेकेंड वन इज फॉर फ्लॉट, या आप बात करो डेसिमल की या बात करो रियल की, कुछ भी बोलो, अलग अलग लैंग्वेजेस में टर्म है। तो उस केस में क्या है, ऑब्वियसली इतना तो फिक्स रहेगा ही आपका, कुछ भी आए यहाँ से 0 to 9 एनीथिंग आए आपके पास, देन एनी नंबर ऑफ 0 to 9 आए, क्योंकि हमें नहीं पता डेसिमल कहाँ आ रहा है, देन कहीं पे आपका इन बिटवीन क्या आ जाए, डेसिमल आ जाए, उसके बाद 0 to 9 में कुछ भी आ जाए, एंड देन एनी नंबर ऑफ 0 to 9 आए, और उसके बाद अदर से आप कहाँ पहुँचो, फाइनल स्टेट पे। दिस इज ऑल अबाउट रियल, फ्लॉट और डेसिमल, वट एवर यू वांट टू से। ठीक है, ये हो गया हमारा डेसिमल के लिए। नेक्स्ट वही अगर हम बात करें कैरेक्टर की, तो कैरेक्टर क्या होता है आपका, कोई एक सिंगल कैरेक्टर, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, नॉट अबाउट ओनली द लेटर्स, एक डिजिट भी आपका वो, मतलब ओनली द लेटर्स जो आपके सिंगल लेटर्स आ रहे हैं कुछ भी, बट वो किस में आते हैं, अगर हम प्रॉपर फॉर्मेट की बात करें तो वो किस में आते हैं, सिंगल कॉट्स में। अगर आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर A to Z अल्फ़ाबेट लिख रहे हो दैन वो भी वैलिड है। अगर आप सिंगल यहाँ पे कोई डिजिट भी लिखते हो ना तब भी वो ऑटोमेटिकली किसमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उसको अज्यूम करता है। एंड वी ऑल नो कि हमने कैरेक्टर्स हमारे जो लेटर्स हैं उनके लिए भी जैसे एस्काई वैल्यूज़ हैं करॉस्पॉन्डिंग उन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उनको देन कैरेक्टर्स में भी लेते हैं। तो अगर आप सिंगल कॉट्स में डिजिट करोगे तो भी ऐसा ना वो क्या कैरेक्टर रीड किया जाएगा, और सिंगल कॉट्स में अल्फ़ाबेट है देन वो क्या है अल्फ़ाबेट जो कैरेक्टर तो है। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले तो आपको सिंगल कॉट
देन लेटर या डिजिट कुछ भी मिले, लेटर मिले या डिजिट मिले, देन क्लोजिंग सिंगल कोट, ये ओपन सिंगल कोट, क्लोजिंग सिंगल कोट एंड देन फाइनल, इट्स विल बी फाइनल। ऑब्वियसली यहाँ हम अदर क्यों नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग कोट हमें क्या शो कर रहा है कि यहाँ हमारा कैरेक्टर फिनिश हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ, स्ट्रिंग और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस आ जाएगा, स्ट्रिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, और जिसे हम किसमें डबल कोट्स में लिखते हैं। तो यहाँ जो हमने सिंगल लेटर या डिजिट लिखा है वहाँ एनी नंबर ऑफ लेटर्स या डिजिट्स आ जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, सिंगल कोट की जगह क्या आएगा, डबल कोट्स, ओपनिंग डबल कोट्स, देन एनी नंबर ऑफ लेटर्स एंड डिजिट, लेटर या डिजिट जो भी लाने हैं, एनीथिंग, देन क्लोजिंग कोट्स एंड फाइनल स्टेट। ये होता है स्ट्रिंग को चेक करने के लिए, वो स्ट्रिंग को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि ये एक स्ट्रिंग है। नाउ फॉर द कमेंट एंड वाइट स्पेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द कमेंट एंड वाइट स्पेस, वो मैं आपको स्पेशली बताऊं कि कमेंट और वाइट स्पेस के लिए कोई भी टोकन जनरेट नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि वो यूजलेस होते हैं। तो कमेंट और वाइट स्पेस को कभी भी आप आपके प्रोग्राम में काउंट मत करना। आपको जो गेट में क्वेश्चन मिलेगा जहाँ नंबर ऑफ टोकन्स मिलेंगे वहाँ डेफिनेटली वो आपको वाइट स्पेसेस तो ऑब्वियसली होंगे, प्रोग्राम है तो स्पेस होंगे, वो साथ में आपको कमेंट्स भी देंगे। तो गलती से भी वो कमेंट के लिए टोकन काउंट मत कर लेना। क्यों, क्योंकि कमेंट्स के लिए एंड वाइट स्पेसेस के लिए कोई भी टोकन जनरेट नहीं किया जाता है। ठीक है, अब कमेंट अगर हम सी की में बात करें तो सी में हर किसी में कमेंट डिक्लेयर करने का एक फॉर्मेट होता है। लाइक सी में करते हैं तो क्या होता है, स्लैश देन स्टार एंड क्लोजिंग के टाइम पे स्टार एंड क्लोजिंग स्लैश, ये बैक स्लैश होता है। ठीक है, तो 6 हम किसकी बात कर रहे हैं, कमेंट की। तो कमेंट के लिए यहाँ पे वो सिमिलरली उसी तरह से स्लैश देन स्टार एंड देन कुछ भी मिलेगा आपको, हो सकता है डिजिट्स मिले, कुछ भी मिले, तो यहाँ मैं एनीथिंग लिख देती हूँ, एनीथिंग व्हाटएवर, जो भी यूजर का प्रोग्रामर का मन होगा वो लिखेगा। देन व्हाट, स्टार एंड स्लैश एंड देन फाइनल स्टेट। तो ये है आपका कमेंट का। और मैं यहाँ स्पेशली मेंशन कर देती हूँ कि इसके लिए कोई भी टोकन जनरेट नहीं होता है, नो टोकन, नो टोकन। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज व्हाट, वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है, बेसिकली स्पेस वाला जो स्पेस बार है ना, वो जो हम स्पेसेस देते हैं वो चीज़ है वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस ऑब्वियसली हम WS से रिप्लेस अगर शो करें तो समथिंग आपको यहाँ WS वाइट स्पेस मिले, देन एन नंबर ऑफ वाइट स्पेस मिले, उसके बाद अदर कुछ भी मिले, आप फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये क्या है, वाइट स्पेस के लिए। और वाइट स्पेस के लिए भी कोई टोकन जनरेट नहीं होता है। तो इन दोनों के लिए, कमेंट एंड वाइट स्पेस के लिए, आप गलती से भी टोकन काउंट मत कर लेना। ओके, अब हम क्या करते हैं, लास्ट एक पंक्चुएशन सिंबल और रहेगा, पंक्चुएशन सिंबल भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली ऑटोमेटिक ड्रॉ करेगा वो पंक्चुएशन सिंबल के लिए। तो अगर पंक्चुएशन सिंबल की बात करते हैं हम, पंक्चुएशन सिंबल, तो उसमें क्या थे, ओपनिंग लाइक पैरेंथेसिस थे, कर्ली ब्रेसेस थे, तो उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ हमारा। देन इट माइट पॉसिबल आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिले, हो सकता है क्लोजिंग ब्रैकेट मिले, हो सकता है कर्ली ब्रेसेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिले, लाइक दैट आपको कुछ पॉसिबिलिटीज जितने भी हैं, सेमीकोलन्स मिले। तो ये क्या है, आपके पंक्चुएशन सिंबल के लिए हो जाएंगे कि आपके पंक्चुएशन सिंबल्स कुछ इस तरह से हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओपनिंग है देन क्लोजिंग भी मिलना चाहिए। सिमिलरली यहाँ क्लोजिंग वाला क्या होगा, इनवैलिड होगा अगर आपको स्टार्टिंग में क्लोजिंग मिल जाए। ओपनिंग है देन इसके बाद आपको क्लोजिंग मिलना चाहिए, स्टार्टिंग में क्लोजिंग मिल जाए देन व्हाट, इनवैलिड, लाइक दैट वो एरर्स जनरेट करेगा। तो ये होते हैं पंक्चुएशन सिंबल्स के लिए। ना सिंपली लेट्स गो फॉर द नंबर ऑफ टोकन। जो एक्चुअल में क्वेश्चन आता है हमारा गेट में, हम उनकी बात करते हैं कि किस तरह से गेट में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो हियर आर सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस जो आपके गेट में भी एक्चुअली आए हुए हैं। इसमें वो क्या पूछते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोकन जनरेट इफ दिस प्रोग्राम इज पास्ड विद द लेक्सिकल फ्रॉम द लेक्सिकल एनालाइजर फेज। तो अलग अलग हमने लिए हैं, एक शॉर्ट कोड लिया है, देन थोड़ा सा प्रिंट एफ वाला कोड ले लिया क्योंकि उसमें स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट भी आएगा, देन एक थोड़ा बड़ा सा थोड़ा एक फंक्शन ले लिया हमने, मैक्स वाला फंक्शन ले लिया जो मैक्सिमम को रिटर्न कर रहा है, जो बड़ी वैल्यू। ओके, सो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट में देखते हैं, काउंट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, find the number of tokens।
जनरेटेड बाय लेक्सिकल एनालाइजर। ओके, सो काउंट करते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया वो एक एक चीज़, किस चीज़ को नहीं काउंट करता, किसके लिए, कमेंट के लिए और वाइट स्पेस के लिए वो कोई भी वो टोकन जनरेट नहीं करता। तो ये जो स्पेसेस है ना, आपको इन स्पेसेस को काउंट नहीं करना है। सो लेट्स वी सिंपली फाइंड आउट। ये यहाँ जो स्पेस है, ऑब्वियसली यहाँ कोई स्पेस नहीं होता, ये जस्ट मैंने थोड़ा क्लियर दिखे इसलिए मैंने गैप एरोस में लिख लिया। ओके, तो यहाँ फर्स्ट क्या हुआ हमारा, इंट इज़ अ व्हाट, इंट इज़ अ कीवर्ड। तो फर्स्ट टोकन तो इसके लिए जनरेट कर देगा। देन व्हाट इज ए इज एन आइडेंटिफायर, तो सेकंड टोकन ए के लिए। इक्वल असाइनमेंट है थर्ड इसके लिए। देन दिस इज व्हाट कांस्टेंट, फोर्थ टोकन इसके लिए। देन दिस विल बी व्हाट पंक्चुएशन। पंक्चुएशंस में क्या आते हैं, कर्ली ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, सेमीकोलन, कॉमा, कॉलन्स, जितने भी वो सिंबल्स हैं, तो ये क्या है इसके लिए फिफ्थ टोकन। किसका टोकन, पंक्चुएशन सिंबल का। देन दिस विल बी व्हाट अगेन वेरिएबल, तो सिक्स टोकन। देन असाइनमेंट सेवंथ टोकन। देन कांस्टेंट एट्थ टोकन एंड फॉर दिस 9। तो यहाँ से कितने टोटल नंबर ऑफ टोकन्स हमें मिले, 9 टोकन्स। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे नंबर ऑफ टोकन्स बोले तो वहाँ क्या आएंगे 9। बेसिकली आपको वहाँ पे एक लेंदी प्रोग्राम मिलेगा, नॉट अबाउट बहुत लेंदी बट ऑलमोस्ट 10 लाइन्स का आपको एक प्रोग्राम देंगे। देन उसमें वो आपको क्या बोलेंगे, टोकन्स फाइंड आउट करो कि इसमें कितने नंबर ऑफ टोकन्स है। ओके, उसमें कुछ कमेंट्स भी होंगे, देन यू हैव टू इग्नोर दोज कमेंट्स। नेक्स्ट इज, इसमें अगर हम देखें सेकेंड, प्रिंट एफ कंप्लीट एक क्या है, कीवर्ड, तो इसके लिए 1। देन पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, सेकंड इसका। पैरेंथेसिस में स्टार्ट एंड क्लोजिंग अलग अलग टोकन काउंट होते हैं, ठीक है। स्टार्ट के लिए ये। नाउ सी, आप यहाँ पे गलती मत करना, ये क्या है, डबल कॉट्स हैं। डबल कॉट्स के बीच में जो चीज़ आती है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रिंग की तरह से एज्यूम किया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट क्या है, एक स्ट्रिंग की तरह एज्यूम होगा। तो इसके लिए आप इंडिविजुअल टोकन नहीं जनरेट करोगे, इसके लिए क्या करोगे, सिर्फ एक टोकन जनरेट करोगे। ओके, so 1 2, this will be what 3, then this will be 4 5 6 7 closing bracket 8 and last one is semicolon 9। तो टोटल यहाँ से भी कितने मिले आपको, देखो कौन कौन से मिले। फर्स्ट प्रिंट है, दैट इज व्हाट कीवर्ड, ओपनिंग ब्रैकेट पंक्चुएशन सिंबल, देन ये कंप्लीट स्ट्रिंग, then punctuation symbol, then identifier, then punctuation symbol, then identifier, then punctuation symbol and then again punctuation symbol। तो यहाँ से भी आपको कितने मिले, 9 टोकन्स मिले। यहाँ हमने कंप्लीट स्ट्रिंग को एक ही असाइन किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये क्या है, एक तो फंक्शन नेम, इसके लिए 1, देन पंक्चुएशन सिंबल 2, इंट कीवर्ड 3, आइडेंटिफायर, पंक्चुएशन सिंबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, पंक्चुएशन सिंबल। ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ये स्टार्ट हो रहा है। देन 9th फॉर पंक्चुएशन सिंबल, दैट इज पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रेसेस, देन फॉर इफ कीवर्ड 10th, देन ओपनिंग ब्रैकेट 11th, आइडेंटिफायर, देन दिस इज व्हाट ऑपरेटर 13th, 14 for this identifier and then punctuation symbol 15 token, then complete return 16 for A identifier, 17 for semicolon punctuation symbol 18, then for else 19, it's 20, 21, 22 and here the last closing curly bracket 23। तो यहाँ इतने से प्रोग्राम में हमें कितने टोकन्स मिले, 23 टोकन्स मिले। ओके, वाइट स्पेसेस हमने नहीं देखे, सॉरी, हमने इसमें कहीं वो नहीं लिया, कमेंट का नहीं लिया है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कमेंट भी ले लेते हैं ताकि आपको कमेंट वाला भी क्लियर हो जाए। लेट मी राइट द वन प्रोग्राम जिसमें कमेंट भी यूज़ हो रहा हो। इट्स लाइक मेन curly braces, let me declare two variables int x comma y, then it's fl, मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ कोई, इट्स स्टार
हम गेट की बात करें तो गेट का ही लिख लेते हैं। लेट्स एग्जांपल हमने कमेंट में गेट लिख दिया, ओके, क्लोजिंग, देन OAT, obviously FLOAT, it's for float, and then Z, then X equals to, अगेन एक और कमेंट ले लेते हैं, एग्जाम, गेट एग्जाम लिखने हम, it's this one, okay, now 10, and then Y equals to, अगेन कोई एक कमेंट लें हम तो प्रिपरेशन लिख देते हैं, लेट्स एग्जांपल प्रिपरेशन, एंड इट्स 20। बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है ना वो सिर्फ इतना सा है, मेन, देन XY का डिक्लेरेशन, देन फ्लॉट Z है, देन X इक्वल्स टू 10 एंड Y इक्वल्स टू 20 है, वो बस बीच में हमने कुछ कमेंट्स और पुट कर दिए हैं, ओके। तो अब इसके लिए हमें क्या टोकन्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कितने नंबर ऑफ टोकन्स है। लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें कमेंट्स भी हैं, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि हमें कमेंट्स भी अवॉइड करने होते हैं, कमेंट्स के लिए भी टोकन नहीं होते। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मेन 1 टोकन, ओपन एंड क्लोजिंग सेपरेट काउंट करने हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड, दिस वन इज 4th, 5th, 6th, दिस कॉमा 7th, 8th, and then semicolon 9th. Then here float is complete, यहाँ FLOAT ये complete है, और ये क्या है हमारा कमेंट है, तो कमेंट को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। कंप्लीट फ्लॉट को हम क्या करेंगे, एक काउंटिंग देंगे, ओके, एक काउंटिंग नहीं देंगे। बेसिकली क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में कमेंट है, फ्लॉट विज एग्जैक्टली यहाँ पे वो कोई सिंटैक्स एरर या सिमेंटिक एरर नहीं निकाल रहा, वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, टोकन्स बना रहा है। लेक्सिकल एनालाइजर कभी ये नहीं देखेगा कि हमने फ्लॉट सही लिखा है या नहीं लिखा, और एक्चुअल में तो फ्लॉट इज व्हाट, फ्लॉट कंटिन्यू लिखा जाता है, जैसे इंट लिखा है वैसे फ्लॉट, उसके बीच में कमेंट वैलिड नहीं है। तो यहाँ ये क्या करेगा, FL के लिए अलग से जनरेट करेगा एक टोकन, दैट इज 9 हो गए, दिस विल बी व्हाट 10, एंड इसके लिए क्या करेगा 11 टोकन जनरेट करेगा। और ये तो ऑब्वियसली कमेंट है, तो कमेंट को तो क्या करना है, उसे इग्नोर करना है, तो कमेंट वाली चीज़ तो हम इग्नोर करेंगे। तो ये सारे हम कमेंट्स क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। तो FL और OAT को वो अलग अलग देगा, क्यों, क्योंकि वो दोनों सेपरेट हो गए हैं यूजिंग व्हाट, कमेंट। तो इसको उसने क्या किया, अनदर हो दिया, एंड देन इसके लिए 12th काउंट, दिस विल व्हाट 13th फॉर सेमीकोलन, 14 फॉर X, देन 15 फॉर इक्वल, ये अगेन कमेंट है, कोई टोकन नहीं दे मिलेगा, 16th, 17th, 18th, 19th, अगेन कमेंट, नो टोकन, 20, 21, एंड दिस वन इज व्हाट 22। एंड ये जो हमने एग्जांपल लिया है ना, ये एक बार गेट में एक्सिटिस आया हुआ है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन मैंने इसीलिए प्रेफर किया कि हम वही एग्जांपल लें जो गेट में आया हुआ है। तो यहाँ से हमें कितने नंबर ऑफ टोकन्स मिले हैं, 22 टोकन्स। गलती से भी कमेंट्स को काउंट मत कर देना। और मैंने यहाँ पे ये चीज़ भी, गेट में ऐसे ही आया था ये, ताकि कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फ्लॉट को कंप्लीट कंसीडर कर लेते हैं, तो फ्लॉट को क्या करते हैं, वो सिंगल टोकन दे देते हैं, जबकि वो सेपरेट हो चुका है। दैट्स अनदर थिंग कि वो इनवैलिड है, वो लेक्सिकल एनालाइजर का काम नहीं है। लेक्सिकल एनालाइजर सिर्फ कितना करेगा, टोकन फाइंड आउट करने का काम करेगा। तो लेक्सिकल एनालाइजर को तो भाई टोकन देने हैं, उसके बाद वो वैलिड है नहीं, वो किसका, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक का काम है। तो यहाँ पे वो सिर्फ टोकन से असाइन करेगा, तो वो क्या FL को अलग टोकन देगा, OAT को अलग देगा। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो ये क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है FL। अभी उसको कीवर्ड नहीं पता कि ये कीवर्ड है, क्यों, क्योंकि कीवर्ड क्या होता है जब वो कंप्लीट फ्लॉट होता, लेकिन ये क्या है, आइडेंटिफायर तो हो ही सकता है। हम किसी वेरिएबल का नाम FL तो दे ही सकते हैं, OAT भी दे सकते हैं ऑब्वियसली आइडेंटिफायर, तो वो इसको आइडेंटिफायर कंसीडर, इनके लिए क्या आइडेंटिफायर रिटर्न करेगा, तो ये चीज़ इनके लिए वो डिफरेंट काउंटिंग देगा। तो ये होता है बेसिकली कंप्लीट क्या होता है, लेक्सिकल एनालाइजर, देन उसमें उस किस तरह से वो आइडेंटिफाई करता है, एंड देन हम काउंटिंग कैसे करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है काउंटिंग कैसे की हमने, क्योंकि गेट में क्वेश्चंस काउंटिंग पे ही आते हैं कि टोकन्स कितने नंबर ऑफ टोकन्स जनरेट हो रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पार्सिंग, जो सेकंड है, ओके, सिंटैक्स एनालाइजर। और सिंटैक्स एनालाइजर बेसिकली क्या करता है, पार्सिंग का काम करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सिंटैक्स एनालाइजर का पार्सिंग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSC GitHub।